तो आज की सबसे बड़ी खबर और बुरी खबर भी, जो अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोरोना का आतंक एक तरफ थमा भी नहीं है अभी, कि इंग्लैंड से कोरोना को लेकर एक बुरी खबर आ गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन बेकाबू हो गया है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। और इसी गंभीर खतरे को देखते हुए केंद्र ने आज आपात बैठक बुलाई है। सरकार को डर है, अगर ये वायरस देश में पहुंचा तो बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन पहले के वायरस के मुकाबले, सबसे खराब बात यह है, पहले के वायरस के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। तमाम देशों ने इंग्लैंड आने जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है और ऐसे में भारत भी इस ओर जल्द फैसला ले सकता है, जिसमें एयर बबल के जरिए या फिर वंदे भारत मिशन के जरिए जो फ्लाइट्स इंग्लैंड आ जा रही हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। आज उड़ान जो भरेंगी फ्लाइट्स उस पर भी रोक लग सकती है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी देश इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, वैक्सीन आई भी नहीं, जनवरी के पहले सप्ताह तक आ सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच ये खबर डराने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरज कौल जी न्यूयॉर्क से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, उनको भी आप इस वक्त देख सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। इसके अलावा मेरे साथ कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर से, साथ ही मनीष कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये बैठक जो होने वाली है या फिर एविएशन मिनिस्ट्री क्या फैसला ले सकती है, इसको जानकारी इस पर मनीष से लेंगे। पल्लवी भी दिख रही हैं आपको। और पल्लवी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आपात बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से, कब बैठक होगी और कितना महत्वपूर्ण है ये, डर कितना बड़ा है भारत के लिए? देखिए, बैठक जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है और इसको चेयर DGHS कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है जिसको अध्यक्ष DGHS करते हैं देश के। और इसमें तमाम जो मेंबर्स होते हैं ICMR से, एम्स से, WHO से, NCDC से, तमाम ऐसे एजेंसियां हैं जो जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप में काम कर रही हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ पर हैं और उनसे ये चर्चा की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो वायरस को म्यूटेट किया है और उसका नया स्ट्रेन दिख रहा है, खास करके बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में और ब्रिटेन में, जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि काफ़ी कंटाजियस है, इन्फेक्शियस है, और ऐसे में जो है बहुत अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। और चूँकि भारत में रोज़ाना वंदे भारत के ज़रिए 750 जो फ़्लाइट्स हैं जो UK से आ रही हैं, तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर भी देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ जो है कोरोना वायरस जो है वो है, और क्या यहाँ पर किसी तरीके के ऐसे स्ट्रेन की जानकारी मिली है या नहीं मिली है, या फिर आने वाले समय में इसकी जो जानकारी है उसको जुटाने की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर बैठक में बातचीत होगी। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि रेकमेंड करते हैं कि नहीं फ्लाइट को ऐसे देशों से आने के लिए मना करने के लिए। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर भी होगी चर्चा। देखिए, फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो वायरस है उसमें म्यूटेशन में एक पार्ट में म्यूटेशन हुआ है, और उस म्यूटेशन को लेकर के अभी ये ज़रूर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल वैक्सीन को लेकर इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैक्सीन बाकी जो पार्ट है स्ट्रेन के उस पर एक्टिव रहेगा, लेकिन किस तरीके से आगे चीज़ें होती हैं वो अभी देखना होगा और इंतज़ार करना होगा कि इस बैठक में क्या क्या निकल कर आता है। आप नजर बना के रखिएगा। मेरे साथ मनीष कुमार विजय चौक से इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, एविएशन मिनिस्ट्री क्या फैसला ले सकती है, क्योंकि इजराइल, टर्की, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने अपने बॉर्डर्स पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। ये ऐसे में बहुत जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि हमने जब पहली बार कोरोना वायरस का डर देखा था, जल्द फैसला लिया था, इसके बावजूद हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए अमेरिका के बाद। तो ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण है और कब तक फैसला हो सकता है?
तो देखिए आशा, आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हो रही है उस पे सबकी नजर है। वहीं से एविएशन मंत्रालय जो है वो इनपुट लेगा। आपको बता दें कि नीदरलैंड हो या बेल्जियम हो, उसने ब्रिटेन से आने वाले तमाम फ्लाइट्स पे रोक लगा दी है। सऊदी अरेबिया ने आज से इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स को रोक लगा दी है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी स्वास्थ्य मंत्रालय से जैसे ही वहां से इनपुट मिलेगा वो भी इस बाबत फैसला लेगा, क्योंकि आपको पता है बबल एग्रीमेंट के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत जो है कई फ्लाइट्स ब्रिटेन से भारत आ रहे हैं। यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि तमाम लोग जो ब्रिटेन से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन कंपलसरी जो है करवाया जाए। तो ये तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी। उसमें से अगर सुझाव दिया जाता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय को तो जाहिर तौर पर सरकार इस बाबत फैसला ले सकती है, क्योंकि कई अन्य देश जो है ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगा चुके हैं। आशा, ठीक है मनीष, सिंगू बॉर्डर का एक बार अब रुक कर लेती हूं। वहां पर हमारे साथ कुंदन मौजूद हैं। कुंदन, बहुत जल्दी में बताइएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पहला कोरोना वायरस कोई असर वहां पर देखने को नहीं मिला लोगों के बीच, वहां जो किसान डटे हुए हैं। ऐसे में ये खबर जब आ रही है, ये चिंता का विषय क्या किसान नेताओं के लिए है? क्योंकि उनके लोग हैं, सोचना उन्हीं को होगा। नहीं, बिल्कुल, मैं सीधे इन्हीं से समझने और जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, किसान आंदोलन आज 20 दिन से ज्यादा का वक्त, 25-30 दिन से 25 एक मिनट वीरे, मैं ये कह रहा हूं कि किसान आंदोलन आप 25 दिन से ज्यादा यहाँ बैठे हो गए। दिल्ली और पूरी दुनिया में कोरोना का भी एक प्रकोप देखा गया है। ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आया है जो 70% ज्यादा घातक है। क्या आपको लगता है कितनी बड़ी भीड़ में भी कोरोना का डर है? देखो, हमने जब 22 तारीख से पंजाब में कर्फ्यू लगाया और लॉकडाउन इसने किया, उसी दिन हमने बोला था कि कोरोना का कोई ये प्रकोप नहीं है, ये नॉर्मल वायरस है, ये आपने आप हट जाता है। और ऐसा ही हुआ है। पहले हम पंजाब में लगातार सितंबर से रेल की पटरियों पर बैठे हैं, भूख जेल भर आंदोलन किया है। हमारे किसी भी अपने जथेबंदी के मेंबर को कोरोना नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कोरोना नॉर्मल वायरस है। मतलब इम्यून इतना किसानों का स्ट्रांग है कि बीमारी कोई असर नहीं करेगा। नहीं, कोई 80 लोग इस चीज को नहीं मानते। असि तो मानते हैं कि कोरोना जो है वो कोविड-9 है, वो आम वायरस है, अपने आप आता है। किसी को पता लगता है, किसी को नहीं लगता, वो अपने आप चले जाता है। बिल्कुल आशा, आपने किसानों का जवाब सुना और बहुत साफ कहना था कि बीते जब से आंदोलन चल रहा है इनके किसी भी मेंबर्स को ये बीमारी नहीं हुई, यानी कि नॉर्मल वायरस आता और जाता है। बिल्कुल, ये जो समझ की कमी है ये भी एक कारण बनी कि हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए और अभी भी हम समझने को तैयार नहीं। कम से कम यहाँ किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ तो रुख किसानों का यही नजर आता है, लेकिन अभी स्थिति और डराने वाली है। अब मैं गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। धीरज जी, ये नया स्ट्रेन क्या है? बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा 70% ज्यादा घातक। अभी तो सर वैक्सीन भी नहीं आई पहले कोरोना वायरस की। ये नया स्ट्रेन क्या है, इसे समझाइए जरा। डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल, आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स। सर, यही सवाल आपसे, ये नया स्ट्रेन क्या है और भारत के लिहाज से अभी सिचुएशन क्या है? देखो, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि यूके में उनका म्यूटेशन हो गया है और एक नई प्रकार के दूसरा स्ट्रेन जिसके कुछ लक्षण अलग हैं, इसमें जो इनकी स्पाइक प्रोटीन होती है उसमें बदलाव आया है, कोई 10-11 किस्म का। और ये बदलाव चाइना में भी देखने में आया था, कोरिया में देखने में आया था, हांगकांग में देखने में आया था, भारत में भी देखने में आया है। और अब तक जैसा कहते हैं 4000 हर महीने 2 म्यूटेशंस होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है म्यूटेशन होने की। अब साल होने वाली है, यूके में भी साल होने वाली है, इन्फेक्शन के वायु दुनिया में साल होने वाली है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये इन्फेक्टिव तो है, लेकिन हो सकता है ये उतनी सीवियर डिजीज न करे। ये भी एक अनुमान है, क्योंकि इसमें अभी प्रश्न ही है, ज्यादातर सवाल के जवाब नहीं है अभी इस नए म्यूटेशंस के बारे में। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सर कि 70% ज्यादा घातक है।
नहीं, घातक नहीं बोला है उन्होंने। यहाँ अच्छा। पे तो हम बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा, तो उन्होंने ये कहा कि इट इज 70% मोर इन्फेक्टिव। अच्छा, तो इन्फेक्टिव ज्यादा होने का मतलब घातक नहीं होता ठीक है। उसका मतलब है कि बीमारी करेगा, लेकिन हो सकता है माइल्ड हो सकता है मॉडरेट हो, उतनी सीवियर ना हो। लेकिन ये इसके जवाब अभी ना बोरिस जॉनसन के पास है ना साइंटिस्ट के पास है। ये अभी आगे कई हफ्तों में ये पता लगेगा कि इसका चरित्र कैसा बन रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल उठा है यूके में भी, और बाकी हम भी जानना चाहते हैं कि क्या जो फाइजर की वैक्सीन वहां पे चलन दी जा रही है और मॉडर्ना की यूएसए में दी जा रही है, फाइजर की दी जा रही है, क्या ये वैक्सीन इसके खिलाफ काम करेगी? हाँ, ये बहुत जो महत्वपूर्ण म्यूटेटेड वायरस है। तो अभी तक का जो वैज्ञानिकों का मानना ये है, ये काम करेगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाकायदा चलेगा। सर, इसको मैं इसमें आगे कोई और किसी ज्यादा आगे इस पर बात करना हाँ। चाहूंगी आपसे, लेकिन मैं पहले ये समझना चाहती हूँ, जैसा आपने कहा कि ये कितना, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री घातक नहीं बल्कि इन्फेक्शियस है, ज्यादा तेजी से फैलेगा, उन्होंने ये कहा। लेकिन समझना ये चाहूंगी कि इजराइल, टर्की, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, तमाम जो दूसरे देश हैं अपने बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं पूरी जांच पड़ताल या फिर इसको लेकर जो रिसर्च हुई होगी उसके बाद ही कोई ऐसा फैसला लिया गया होगा कि ब्रिटेन से आने वाले सारे दरवाजे हम बंद करें। तो ये अपने आप में गंभीरता तो दिखाता है। नहीं, गंभीरता की तो बात हमेशा से थी, शुरू से थी। अगर हमने फरवरी में अपनी फ्लाइटों को ठीक से मैनेज कर लिया होता तो हम इस अवस्था में नहीं होते आज। तो ये एहतियात के तौर पे सभी लोगों ने किया है, सभी देशों ने, और हमें भी करना चाहिए कि जो भी कोई आ रहा है ब्रिटिश फ्लाइट में, चाहे वो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव लेके भी आ रहा है, फिर भी उनका क्वारंटीन करना आवश्यक होना चाहिए, कम से कम 7 दिन का। क्योंकि जिससे अगर किसी को लक्षण आते हैं तो वो उसका टेस्ट हो जाए और उससे पता लग जाए कि ये म्यूटेटेड वायरस लेके आया है या ये ओरिजिनल वायरस और लेके आया है। इसलिए आपात बैठक भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठाई गई है। इसीलिए लोगों ने फ्लाइट्स बंद की हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर धीरज कौल का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर धीरज, ये समझाइए सर, नया स्ट्रेन क्या है और क्या ये घातक है या तेजी से फैलता है? असल स्थिति इसकी क्या है इस वक्त, भारत के भी लिहाज से समझाइएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये कंसर्न पिक किया। अभी 1 घंटे पहले मैं एक और चैनल पे इसी को अवेयरनेस फैला रहे थे। देखिए, ये जानना जरूरी है, 2019 दिसंबर में जो पहला स्ट्रेन आया वो एल स्ट्रेन था दिसंबर 2019 में, फिर एस स्ट्रेन आया जनवरी में, फिर मिड जनवरी में वी स्ट्रेन, उसके बाद जी स्ट्रेन, फिर उसके बाद जी और जी आर स्ट्रेन। सो जी, जी आर, जी एच स्ट्रेन 74% के करीब वर्ल्ड में इस टाइम है, और जो इनिशियल स्ट्रेन्स थे एल एंड वी वो डिसअपियर हो गए। तकरीबन मिड सितंबर के अंदर VUI 2020 12-01 इस स्ट्रेन का नाम है, जो देखा गया यूके में, डेनमार्क में, हॉलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। इस स्ट्रेन की खासियत ये है कि ये 70% और ज्यादा तेजी से कम्युनिकेट करता है, मतलब इन्फेक्शियसनेस स्ट्रेन की 70% ज्यादा है। और एक और चीज देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग आई है कि 2 दर्जन म्यूटेशंस इस न्यू वायरल स्ट्रेन के ऊपर देखी गई हैं, 24 डिफरेंट चेंजेस, जिसमें से 8 चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे हैं। और ये क्यों कंसर्निंग है हमारे लिए? क्योंकि अभी तक जितनी भी वैक्सीन हम टारगेट कर रहे हैं, फ्रंट रनर्स फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना और नोवावैक्स, इनकी जो भी वैक्सीन हैं वो एक तरीके से यूज कर रही हैं स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर पूरी तरीके से स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया तो वैक्सीन काम करना बंद कर देगी। लेकिन अभी तक जो 8 चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे आए हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि हमें अभी वैक्सीन की कारगरता के ऊपर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्ट्रेन और मल्टीप्लाई हुआ करोड़ों लोगों में, तो हर टाइम जब वायरस मल्टीप्लाई होता है, एक फोटोकॉपी बनाता है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, जितने ज्यादा लोगों में फैल के मल्टीप्लाई होगा, उतना ज्यादा रिस्क होगा कि एक टोटली न्यू स्ट्रेन बन जाए, जो हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। 1 साल की पूरी मेहनत विफल हो सकती है। एक सवाल लेकिन सर ये है कि स्ट्रेन कितने भी डेवलप कर जाएं, बड़ी बात ये है कि ये गंभीर कितने हैं, क्योंकि हम ऐसे कई सारे केसेस देख रहे हैं भारत में भी कि नॉर्मल वायरल की तरह होता है, उसके बाद चला जाता है, लोग घर में भी ठीक हो जाते हैं। अब लोग ऐसा समझते हैं कि अगर होता भी है तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, काढ़ा पी लीजिए, बाकी कुछ तरीके हैं वो आजमा लीजिए। क्या इस स्ट्रेन के साथ भी ऐसा पॉसिबल है? देखिए, इंपॉर्टेंट ये जानना है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो कोरोना वायरस इटसेल्फ है, एक हेल्दी यंग इंडिविजुअल के अंदर बहुत कम परसेंटेज के अंदर सीरियस साइड इफेक्ट्स कॉज करता है, ये जानना जरूरी है।
लेकिन ये जो स्ट्रेन है इसकी आप समझिए डेडलीनेस या इसकी मोर्टेलिटी दूसरे स्ट्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा कोई खतरनाक चेंज नहीं है। बस एक ही मेन कंसर्न है कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, ठीक है। और लोगों को इन्फेक्शन देगा। अगर ये और लोगों को इन्फेक्शन देगा तो जो हाई रिस्क के लोग हैं जब उनके पास ये वायरस पहुंचेगा तो वहां घातक हो जाएगा। इसीलिए वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम कि हमें ये पेंडेमिक की चेन को तोड़ना ही पड़ेगा, जिसका सबसे इफेक्टिव तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। इसीलिए इंग्लैंड के अंदर Tier 4 लॉकडाउन लगा दिया गया है और 15 देशों ने फ्लाइट रद्द कर दी है, जिसके अंदर कनाडा है और मुझे लग रहा है यूएस, जहां मैं बैठा हूं, कल सुबह हमारी अभी रात है, शायद वहां पे भी ये डिक्लेरेशन आ जाएगा। और यूके के चारों तरफ इवन फ्रांस की जो हाईवेज हैं वो बंद कर दी जा चुकी हैं और इंडिया भी मुझे लगता है उस डायरेक्शन में चला जाए तो बेहतर होगा। और यूके के अलावा और 3 ऐसे देश हैं जिसके अंदर ये स्ट्रेन फैला हुआ है, एक है डेनमार्क, एक है हॉलैंड और एक है ऑस्ट्रेलिया। मैं आशा करता हूं भारत सरकार उनकी तरफ भी देखे, क्योंकि जो गलती हमसे जनवरी में हुई थी लॉकडाउन लगाने के लिए, हमने मार्च तक पूरा वर्ल्ड को पता नहीं था कैसे प्लेन्स के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हुआ है, वो गलती इस बारी ना हो। इसलिए सारी कंट्रीज बहुत प्रिकॉशनरी तेजी से काम कर रही हैं। अभी कनाडा और जर्मनी ने भी लगा दिया है। बिल्कुल पल्लवी, यही सवाल है क्योंकि वो जो भूल हमने की थी जिसका खामियाजा विश्व में दूसरे नंबर के देश हम बन गए कोरोना वायरस के मामले में, वो तेजी इस बार सरकार में देखने को मिल रही है और जल्द फैसले इसलिए सामने आ सकते हैं। आज की बैठक के बाद ही क्या आ सकता है? देखिए, जैसे कि अभी मंत्रालय में बैठक हो रही है और तमाम जो भी एजेंसियां हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे यही डिस्कशन हो रहा है कि जिस तरीके की स्ट्रेन की बात की जा रही है और अभी तक जो वंदे भारत से जितने भी फ़्लाइट्स यूके या बाकी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके के स्ट्रेन देखे गए हैं वहाँ से आई हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी कि क्या ऐसे लोगों के टेस्टिंग होने चाहिए या पहचान की जानी चाहिए, या फिर अभी जो है ये रिकमेंड करना चाहिए कि इस फ्लाइट्स को जो कि ऐसे कंट्री से आ रही हैं उनको रोका जाए। इसके साथ ही साथ जिस स्ट्रेन की बात हो रही है उसको लेकर साइंटिफिक एजेंसियां जो हैं उनको कहा जाएगा कि ये देखा जाए कि किस तरीके का है, चूँकि काफ़ी कंटेंजियस है और ये इन्फेक्शियस है और बहुत तेज़ी से फैलता है, तो जाहिर तौर पर भारत में भी इस तरीके से जो है तैयारियां चल रही हैं कि इसको देखा जाए किस तरीके से है, क्या भारत में कहीं किसी तरीके से ऐसे स्ट्रेन मिले हैं या नहीं मिले हैं तो उस पर कैसे एक्शन करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है और बैठक खत्म होने के बाद ही साफ होगा कि किन किन चीज़ों को लेकर DGHS जो है या फिर जो जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है वो रेकमेंड करती है। हम आते रहेंगे आपके पास पल्लवी आगे अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच मनीष एक और छोटी सी जानकारी जल्द में दीजिएगा कि क्योंकि फ्लाइट्स को लेकर के निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन क्या हम उस स्थिति में हैं कि अचानक से पूरी तरीके से रोक दें जितने वंदे भारत की फ्लाइट्स हैं? क्या ये फैसला जल्दबाजी में सरकार ले सकती है? उस स्थिति में हम हैं क्या इस लिहाज से? बिल्कुल आशा ले सकती है, क्योंकि आपको याद है कि मार्च में देरी से लिया गया फैसला का नतीजा क्या हुआ। फ्लाइट्स के जरिए ही भारत में कोरोना ने दस्तक दिया और इस बार सरकार चूक नहीं करना चाहेगी। इसीलिए सलाह दिया जा रहा है कि जो भी यात्री अब तक आ चुके हैं उनको कंपलसरी क्वारंटाइन उनको किया जाए। साथ ही साथ आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक हो रही है उससे निर्णय निकलेगा, उससे सरकार को इशारा जाएगा कि इमीडिएटली ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट या जहां भी ये जो नया वायरस जो है पनप रहा वहां से फ्लाइट्स को रोक लगाई जाए। हालांकि ये फ्लाइट्स बहुत सीमित संख्या में चल रही है, लेकिन जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पे रोक लगाई जाए, इस बात पर जो है निर्णय आज हो सकता है। आशा ठीक है। मैं डॉक्टर धीरज कौल का रुख करना चाहूंगी। सर, एक सवाल ये है कि अब वैक्सीन के लिहाज से अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं जनवरी महीने का कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में शायद वैक्सीन आ जाए, लेकिन जो सवाल इससे पहले एम्स के पूर्व डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने भी उठाया था कि क्या फिर ये जो नया स्ट्रेन है उस कोरोना वायरस के लिए क्या यही वैक्सीन कारगर साबित होगी? ये एक नई चिंता तो हमारे सामने नहीं बन जाएगा? ये बिल्कुल सही जवाब है। एक्चुअली फरवरी से जो लोग इन्वॉल्व है रिसर्च में, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि वायरस कहीं पूरी तरीके से म्यूटेट होके ना चेंज हो जाए। देखिए, कुछ म्यूटेशंस तो वायरस में आएंगी क्योंकि एक फोटोकॉपी मशीन के तरीके से वायरस आप ही के सेल को यूज करके अपनी कॉपीज बनाता है। लेकिन ये जो वायरस है, जो नया स्ट्रेन मैंने मेंशन किया VUI 2020-12-01 जो मिड सितंबर से हम देख रहे हैं, ये बहुत इन्फेक्शियस है, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 2 दर्जन 24 चेंजेस आ चुके हैं और 8 चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे हैं जो वैक्सीन को टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उस दिशा में चल चुके हैं
कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर उसका स्पाइक प्रोटीन पूरी तरीके से चेंज हो जाए। क्या उसमें 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे? कुछ हद तक हमें इसका आंसर नहीं पता, लेकिन कुछ हद तक ये हमारे हाथ में है। जितना ज्यादा हम वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए ह्यूमन बॉडीज देंगे, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेगा। इसीलिए जरूरी है, वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, कि 70% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, हर्ड इम्यूनिटी आए, ताकि वायरस को कंटेन किया जा सके। इतना उसको चांस ही मत दीजिए कि वो मल्टीप्लाई हो और पूरी तरीके से म्यूटेट हो जाए। ठीक है, भारत के लिहाज से हालांकि सर ये बहुत असंभव सी बात नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, पब्लिक सपोर्ट। हालांकि भारत के लिहाज से अभी आप सुन भी रहे होंगे, डॉक्टर मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं। सर, आपने भी सुना होगा कि जो आंदोलन में लगातार किसान बैठे हुए, वो तो इस बात को मानते ही नहीं कि कोई कोरोना वायरस है। दूसरा, हम लगातार देख रहे हैं कि जगह जगह पर, जितने जगह पर कल ही हमने देखा अमित शाह पहुंचे और जो भीड़ थी बंगाल में, वो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय था। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, कितनी दिक्कतें भारत के लिहाज से पैदा हो सकती हैं अगर ये म्यूटेट होता है और भारत में प्रवेश करता है तो? डॉक्टर मिश्रा, देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ये आरएनए वायरसेस का चरित्र होता है म्यूटेट होने का, और भारत में भी म्यूटेशंस देखने में आए हैं। 10 म्यूटेशंस करीब नोट हुए हैं, चाइना में हुए हैं, कोरिया में हुए हैं, हांगकांग में हुए थे, अब यूके में देखने में आया है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये बदली हुई है इस वायरस की, जो यूके में अभी हाल में नोटिस आया है। और वहां चिंता इसलिए हुई कि ये थोड़ी इन्फेक्टिविटी इसकी शायद जो अभी तक था उससे ज्यादा है थोड़ी सी। ये उसके बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कितना सीवियरिटी कितनों में करेगा, क्या माइल्ड होके निकल जाएगा, ये जवाब अभी नहीं है किसी के पास, क्योंकि अभी पता लगा है। तो साइंटिस्ट को भी समय लगेगा, हम लोगों को भी समय लगेगा, डॉक्टर्स को जो कोविड के पेशेंट्स को डील करते हैं, कि कितने सिम्टम। देखिए, फ्लू का वायरस है, जो कॉमन फ्लू होता है, वो भी वायरस है। म्यूटेशंस होते हैं उसमें, प्रतिवर्ष हर साल नई वैक्सीन आती है उसकी, लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी होती है। घर में देखिए, एक जने को होता है, सबको हो जाता है फिर उसके बाद। लेकिन जिस तरह से इस वायरस का देखने में आया, उससे वो कम है। अब लोगों को एक तो पैनिक नहीं करना, मैं ये कहूंगा, जो भी है वो उसके अपना प्रिकॉशंस लेनी है। अब देखिए, हमने तो बिहार इलेक्शन पूरा देख लिया कोविड में, इसके अलावा हमने दिवाली देख ली, दशहरा देख लिया, छठ देख ली, और अब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है। तो लोगों का जो थोड़ा सा अप्रहेंशन सभी देशों का अब ये है कि यार कहीं नए वायरस से हमको समस्या न जूझना पड़े, इसलिए ये एहतियात के तौर पे अभी यूके से फ्लाइट्स बंद कर दें, सो दैट बाकी लोग बचे रहें उससे, उस म्यूटेटेड वायरस से। लेकिन वो म्यूटेशंस तो उस हमारे कंट्री में भी हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, वायरस सवाल है सर कि क्या कोरोना वायरस कभी खत्म ही नहीं होगा? नहीं, देखिए, वायरस तो कभी खत्म नहीं होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें प्रिवेंशन लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्लू वायरस है। फ्लू खत्म हो गया क्या? फ्लू तो नहीं खत्म हुआ। कुछ वायरसेस हैं जिनका वैक्सीनेशन हो जाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रुबेला, उनके लिए परमानेंट आपकी एक इम्यूनिटी बन जाती है शरीर में। इसका भी यही प्रयत्न चल रहा है कि ये वैक्सीन अगर जो बन गई है, चाहे फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, जाइडस कैडिला हो, स्पुतनिक हो, कि ये वैक्सीन अगर इस म्यूटेटेड वायरस के खिलाफ भी काम करेंगी, यही उम्मीद हम लोग सब कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा भी गया है। तो ये इस वायरस से भी बचाएगा कुछ काफी हद तक। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स, जो बचाव के उपाय हैं, उनको नहीं छोड़ना है जब तक ये समस्या रहती है, चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे 1 साल और लगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर कौल, मैं आपके सामने, और इस पे जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, कि लॉन्ग टर्म हम छोड़कर चल रहे हैं, ऐसा वैक्सीन भी अगर आ जाएगी और लगातार म्यूटेशन होता रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में तो हम देख रहे हैं कि रिसर्चेस जितनी हुई होंगी कि उसमें असर क्या डालेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर म्यूटेशन घातक रूप में होता है, तो फिर इसका जवाब क्या है, आगे क्या होगा? तो हमें फिर दोबारा एक नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी, जिसका टारगेट कुछ और होगा, स्पाइक प्रोटीन की जगह। ऑलरेडी तकरीबन 40 वैक्सीन नॉन स्पाइक प्रोटीन पे बन रही हैं, जो 2021 दिसंबर सितंबर के बीच में उनका स्टेज 3 का रिजल्ट आएगा, तो उनसे भी हमें उम्मीद है। लेकिन जो आपने फार्मर्स की बात बताई, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है, जिससे दिल्ली के आईसीयूज भर जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि वो लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का गार्ड डाउन ना करें, बहुत रिक्वेस्ट है। हमने बहुत हाई मोर्टेलिटी अमेरिका में देखी है, भारत में देखी है,
लकीली भारत की आबादी 65% के करीब 65% के करीब तकरीबन 60% के करीब 35 से कम है, इसलिए मोर्टेलिटी भी कम है। लेकिन इसको आप एज अ गिफ्ट मत लीजिए, अपने आप को रिस्क में मत डालिए। और भारत को मुझे लगता है तत्काल से फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए इन 3-4 देशों की, जिसमें से हॉलैंड, यूके और 2 देश और मैंने बताए थे वो हैं जिसके अंदर ये वायरस स्ट्रेन देखा गया है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। और लोगों को बहुत सतर्कता से अपनी और दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती और आ भी जाए तो भी जो सबसे बड़ा कोरोना वायरस से लड़ने का माध्यम है वो है सेल्फ प्रिकॉशन। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। जो अब तक जागरूकता फैलाई गई है वो नियम आपको पालन करना ही होगा, क्योंकि म्यूटेशंस होते रहेंगे। ये डिपेंड करता है शरीर दर शरीर की असर उसका किस रूप में सामने आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौल आपका, डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल्लवी शुक्रिया, मनीष कुमार आपका भी नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लगातार आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे लौटेंगे तो जरूर देखिए 2 मिनट में 20 अहम खबरें ब्रेक के बाद।